हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड का फोर्थ पेपर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें हम सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फर्स्ट है अपना फर्स्ट जो इस पेपर का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले कम्युनिकेशन की मीनिंग देखेंगे, then phases and level of teaching, communication processes and means of communication, factors affecting communication. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन मीनिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ एन इंग्लिश वर्ड, ये हमें पता ही है, कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड है। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, ये एक लैटिन वर्ड से डेवलप हुआ है जिसका मतलब होता है कम्युनिस्ट। एंड एक मिनट, लेट मी चेक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हो रहा है। हाँ, तो देखिए कम्युनिस्ट मीन्स टू शेयर, जब हम कुछ चीज़ शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को थॉट्स शेयर कर रहे हैं अपने, या फिर आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ फीलिंग्स इमोशंस कुछ भी शेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू शेयर। कम्युनिस्ट मीन्स होता है टू शेयर, देयरफॉर इट कैन बी सेड, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन इज दैट प्रोसेस इन विच पीपल ट्राई टू एक्सचेंज व्यूज़ टू ईच अदर थ्रू जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इससे अपने एक्सचेंज व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं थ्रू जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफरिंग एंड शेयरिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना या फिर शेयर करना, इसी को क्या दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन। ये थी कम्युनिकेशन की मीनिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, एक लाइगेंस हैं उनके हिसाब से जो है डेफिनेशन है आपकी कम्युनिकेशन की, वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच टू और मोर पर्सन म्यूचुअली एक्सचेंज आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे और इसमें वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने आइडिया एक साथ, मतलब म्यूचुअलिटी होती है उनमें। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ये आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं इन सच अ वे दैट एवरीवन अंडरस्टैंड इट, और उस वे में करते हैं कि इसको हर कोई समझ सके, मतलब दो से ज़्यादा लोग हैं तो उनमें जितने भी लोग हैं वो सब लोग इसको समझ सके। ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर कोऑर्डिनेट बाय मीन्स ऑफ मैसेज। ठीक है, सेंडर जो सेंड कर रहा है, जो अपनी बात को कह रहा है, रिसीवर जो सुन रहा है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, अपना एक मैसेज के थ्रू इसको क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। नेक्स्ट है हमारे लुगिस एंड द वेगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुगिस एंड वेगल, कम्युनिकेशन इज दैट प्रोसेस विच चेंजेस द आइडियाज, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल बाय द यूजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन इंस्ट्रक्शन एंड डिसीजन अंडर द सोशल सिस्टम। ठीक है, तो जो लुगिस एंड वेगल हैं, इनके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है, इनके हिसाब से कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं आइडियाज़, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, इसको और इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डिसीजन, सोशल सिस्टम, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब। ठीक है, अब आ जाता है अकॉर्डिंग टू एगर डेल। ठीक है, एजर डेल और एगर डेल, कुछ भी कह सकते हैं आप। इनके हिसाब से कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन अ मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करना है इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, तो म्यूचुअलिटी में दोनों एक साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसिपिएंट होता है जिसको रिसीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सेंडर तो जो होगा, अपनी बात कहने से पहले, किसी से अपनी बात करने से पहले क्या करेगा, उसको सोचेगा, तो इनकोडिंग करेगा उसकी। ठीक है, फिर एक बीच में चैनल होता है जिसको बैरियर भी बोल सकते हैं, या फिर हाँ, जो मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम, बैरियर नहीं, मीडियम। ठीक है, दूसरा है चैनल जिसको मीडियम भी बोलते हैं, और फिर डिकोडिंग होती है, मतलब सुनने वाले के पास जाएगा, जिस मीडियम के थ्रू जाएगा, और फिर रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, फिर रिसीवर ने जब उस बात को सुन लिया तो वो क्या देगा, फीडबैक देगा, उसका रिप्लाई करेगा। तो ये हमारी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, कम्युनिकेशन इज़ अ वे
और सॉरी, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, ठीक है? तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है, क्योंकि इसको सिंगल कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है, कि एक सुनने वाला होना चाहिए और एक बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज नॉट merely द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इट ऑल्सो इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ खाली कि हमने मैसेज भेज दिया, बट कम्युनिकेशन का मतलब ये है हमने मैसेज सेंड किया, मतलब कोई बात अपनी कही, बट और वो सामने वाले को भी समझ में आ गई, तो तब ये होता है, इसको बोला उन्होंने कम्युनिकेशन, ठीक है? एंड इन दिस प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर एंड ही कन्वेड अ मैसेज, conveys a message to another person or a group of person who is the receiver, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक इस प्रोसेस में क्या होता है, एक पर्सन होता है जो सेंड करता है अपने मैसेज को, एंड एक दूसरा पर्सन होता है जो इसको क्या करता है, रिसीव करता है। तो एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर, ठीक है? व्हेन द रिसीवर गेट्स द मैसेज ही सेंड्स बैक अ रिस्पॉन्स एक्नॉलेजिंग द मैसेज वॉज रिसीव्ड, ठीक है? अब देखो, जब सेंडर ने सेंड किया मैसेज, रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, तो वो क्या करेगा, अपना मैसेज बैक करेगा और उसको रिस्पॉन्स देगा कि मेरे पास मैसेज आ गया है, बताने के लिए कि मैंने मैसेज रिसीव कर लिया है, ठीक है? तो अब बोलते हैं, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो हमेशा फीडबैक देता है। मतलब जैसे हमने किसी को रिप्लाई मैसेज किया और उसने हमारा रिप्लाई कर दिया कि उसको वो बात समझ में आ गई है, ठीक है? तो ये थी आपकी प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, वेयर द इंटेंडेड मैसेज इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, या इसको सक्सेसफुल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इफेक्टिव होता है इसमें कम्युनिकेशन, इसमें दो से ज़्यादा लोग होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो मैसेज डिलीवर कर रहा है वो अच्छे से सब लोग समझ भी लें, और उन्होंने डिलीवर भी कर लिया उसको, ठीक है? और डिलीवर किया, और प्लस उनको समझ में भी आया कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है? अब आ जाते एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है? कौन कौन से एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के? तो हमने देखा था, सबसे पहले एक तो मैसेज होना चाहिए जो हमें दूसरे तक पहुंचाना है, ठीक है? तो मैसेज मतलब इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड, जो भी इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है उसको बोलते हैं मैसेज। देन है सेंडर, सेंडर होना चाहिए जिसको मैसेज भेजना है, ठीक है? हु सेंड्स द मैसेज, हमें पता है जो मैसेज सेंड करेगा उसको सेंडर बोलेंगे। एनकोडिंग, एक एनकोडिंग था और एक डिकोडिंग था, ठीक है? तो एनकोडिंग है आपका फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, मैसेज की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है? जो अपना जो सेंडर होता है वो पहले सोच लेता है कि कैसे फॉर्म करना है, क्या भेजना है, ठीक है? कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा। देन है रिसीवर, ठीक है? रिसीवर वन हु रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। देन आ जाता है डिकोडिंग, डिकोडिंग होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज। डिकोडिंग इंटरप्रिटेशन मतलब जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो किसके पास जाने से पहुंचने वाला होता है, रिसीवर के पास, ठीक है? अब आ जाते हैं फीडबैक। फीडबैक मतलब जो रिसीवर के पास पहुंच गया, जिसने मैसेज रिसीव कर लिया, वो क्या करेगा, फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मुझे बात समझ में आ गई या मेरे पास मैसेज पहुंच चुका है। तो ये हो गया फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स करना, ठीक है? आप देखते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या हैं, मतलब बैरियर जो क्या बोल सकते हैं इनको, जो बाधा बाधा बोलते हैं हिंदी में, और बैरियर जो इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, मतलब जो रोक लगाते हैं, ये समझ लो, ठीक है? देखो, अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के लिए क्या क्या बैरियर्स, मतलब कम्युनिकेशन नहीं होने देते, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने देते। अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एनी फैक्टर, इंडिविजुअल, सिचुएशन और एनवायरमेंट that prevents the receiver from receiving and understanding the message accurately, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो बैरियर में क्या होता है, बैरियर वो चीज़ है जो रिसीवर को अच्छे से मैसेज रिसीव नहीं करने देती, या वो एनवायरमेंटल सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर जो रोकती है, मतलब रिसीवर के पास मैसेज जाने से रोकती है, या तो कोई एनवायरमेंटल सिचुएशन होगी, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा, ठीक है? या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो मतलब इसका मतलब यही है कि वो सेंडर से तो मैसेज पहुंच जाएगा,
बट एक्यूरेटली वो रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा, या फिर उसको अच्छे से सुनाई नहीं देगा, या फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दीज बैरियर कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। अब देखो इससे क्या होता है कि अगर सेंडर ने कुछ और बोला और रिसीवर ने कुछ और सुन लिया ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट और या किसी और चीज़ की वजह से, तो फिर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है इनके बीच में, एंड कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, किस किस के बीच में, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। तो ये थे हमारे। अब देखो टाइप्स ऑफ बैरियर को, बैरियर क्या क्या है अभी तक हमने देखा। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं, बट वो कौन कौन से बैरियर होते हैं वो देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बैरियर, देखो 3 टाइप के बैरियर होते हैं, एक तो एनवायरमेंटल बैरियर एंड सिचुएशनल बैरियर एंड इंडिविजुअल बैरियर, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं बैरियर कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 3 टाइप के बैरियर हैं, एक तो एनवायरमेंटल बैरियर, सिचुएशनल बैरियर एंड इंडिविजुअल बैरियर, ठीक है। तो एनवायरमेंटल में आ जाते हैं, सबसे पहले हम एनवायरमेंटल को डीपली पढ़ेंगे, देन सिचुएशनल एंड इंडिविजुअल, ठीक है। ये तीनों हमें क्लियर करने हैं। नाउ एनवायरमेंटल बैरियर्स, these are the physical conditions that affect the communication process। environmental barrier मतलब कोई भी physical condition हो सकती है जिससे क्या होगा, हमारा communication effect ये क्या होगा, communication को affect करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, lightning, uncomfortable seating and arrangement and the unhygienic room condition distract listener। अब देखो कभी कभी कुछ सिचुएशन जैसे फिजिकल कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, मतलब कोई बातें चल रही हो, बीच में इंस्ट्रूमेंट कुछ प्ले कर दिया, या फिर लाइटनिंग कम ज़्यादा हो, या अनकंफर्टेबल सीटिंग हो, मतलब हम अच्छे से बैठे नहीं हैं, या फिर अनकंफर्टेबल है, एंड अनहाइजेनिक रूम, अगर कोई गंदा सा ऐसे रूम पड़ा है, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा ज़्यादा, लिसनर का ध्यान ज़्यादा सुनने की तरफ कम जाएगा, बाकी और चीज़ों की उधर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये था एनवायरमेंटल बैरियर। अब देखते हैं सिचुएशनल बैरियर। सिचुएशनल बैरियर में क्या होता है, इसमें मतलब सिचुएशंस होती हैं, द फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस, नॉइस एंड द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे डिस्टेंस, कहीं कभी कभी हम दूर होते हैं तो हमें जो सेंडर जिसने मैसेज सेंड करना हो वो नहीं पहुंचा पाता। देन नॉइस का, इतना सारा नॉइस तो आजकल बहुत ज़्यादा है। एंड डिस्ट्रैक्शन, जो कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एंड कॉज अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल जैसे लाउड म्यूजिक एंड नॉइस फ्रॉम द जनरेटर्स फॉर अदर मशीनरी, ठीक है। और जनरेटर्स की आवाज़ आती हैं जो, या फिर कुछ और मशीन्स वगैरह में जो आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सिचुएशनल बैरियर होती हैं। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल बैरियर, ठीक है। इंडिविजुअल बैरियर में क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल बैरियर आर एज फॉलोज। कुछ इंडिविजुअल जो बैरियर हैं वो ये हैं। एक तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब इसमें स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब जैसे कभी कोई ऐसे ढंग से जो बोल नहीं पाते, या फिर बोलते हैं तोतला करके बोलते हैं, तो इसमें स्पीच डिसऑर्डर का मेन रोल होता है, ठीक है। तो इसमें स्पीच डिसऑर्डर और द अदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़, या कोई और फिजिकल डिसेबिलिटी हो, एंड कैन डिस्टॉर्ट द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमने हमारी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं, एक तो इन अटेंशन और एक आ जाता है इमोशनल स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इन अटेंशन, इफ़ द लिसनर इज़ preoccupied or distracted or just not interested in the conversation, and he will likely to be not attentive। अब देखो इन अटेंशन में क्या होगा, जब कोई लिसनर क्या होता है वो पहले से डिस्टेंस बना देता है, या फिर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कन्वर्सेशन में, या फिर उसको कोई उसको उसका कोई ध्यान नहीं है, तो ये सारी इस चीज़ में आ जाएंगी। एंड इट मे रिजल्ट इन एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द कम्युनिकेशन। ये क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा इसका कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इमोशनल स्टेट, अब देखो दूसरा है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट में क्या होता है, इमोशंस ऑफ द सेंडर एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग मे रिजल्ट इन द यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और टोन दैट मे लीड्स टू मिस कम्युनिकेशन। अब कभी कभी ऐसा होता है, हम इमोशनल होते हैं, हम मन में कुछ और मतलब ऐसे सोच लेते हैं, जब इनकोडिंग कर रहे होते हैं हम, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं जो कि वो क्या करते हैं, मिस कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब हम कभी ऐसे कभी गुस्सा आ रहा होगा, हमें किसी को देख के हम कभी गाली बोल दें, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स जो
दूसरे को हर्ट करें, तो ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मिस, उसमें उससे क्या हो जाता है, रॉन्ग वर्ड्स के यूज़ करने से मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। लाइकवाइज़ रिसीवर मीन मिस इंटरप्ट द मैसेज ड्यू टू हिज इमोशन। और इससे क्या होगा कि मतलब जैसे इससे क्या होगा, जो रिसीव करेगा मैसेज वो क्या करेगा, उसको उसके इमोशंस को मतलब उसको क्या उस टाइम क्या हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब उस वो अच्छे से उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा, रिसीवर उसके इमोशंस को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे प्रोसेसेस ऑफ फेज एंड लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेजेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।